अरे, हमने देखा किस प्रकार से राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। राजसूय यज्ञ करने के लिए सहदेव, नकुल इत्यादि स्वयं न्योता लेकर के गए, और जब राजसूय यज्ञ करने की बारी आई तो अलग अलग देवताओं को, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग भार या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए। अलग अलग देवता आए यज्ञ में भाग लेने के लिए। इट वॉज अ गाला सेलिब्रेशन। सभी ने अपने अपने हिसाब से कर चुका है। युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने भी सारे आगंतुक देवी देवताओं की और सारे राजा महाराजाओं की इस प्रकार से खातिरदारी की कि किसी को ये न लगे कि अरे ये थोड़ी सी चूक हो गई, ये थोड़ी सी भूल रह गई, ये थोड़ा अच्छा हो सकता था। नथिंग, एवरीथिंग was as per their liking, their taste and much more than their expectation. इस प्रकार जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त सोच रहे थे किस प्रकार जैसे अभी सभा बैठी है और उसमें यज्ञ चल रहा है, इसी प्रकार उन्हें याद आया बहुत पहले स्वर्गलोक में भी सभा बैठी थी और वहां पर देवी देवता मिलकर के डिस्कस कर रहे थे कि जब भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे तो वो कौन कौन से रूपों में भगवान के अवतार कार्यों में असिस्ट करने के लिए भगवान के साथ आएंगे। सो ये एकदम से नारद मुनि की आंखों के सामने वो दृश्य दिखा, क्योंकि सारे देवी देवता जो उस समय उस डिस्कशन में थे स्वर्ग में, वही देवता अभी यहाँ पर भी बैठे हुए थे राजसूय यज्ञ में। फर्क इतना ही था कि वहां केवल देवी देवता थे, यहाँ पर मनुष्यगण भी थे और यहाँ पर पृथ्वी के सारे राजा भी थे। नारद मुनि वॉज रियली एस्टोनिश्ड कि किस प्रकार से कृष्ण, हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, फिर भी अपने सखा अर्जुन के लिए और अपने भक्त युधिष्ठिर के लिए वो इतनी सिंपल सा कारभार ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आने वाले ब्राह्मणों की और सारे मुख्य सैन्य राजाओं की वगैरह, खास करके ब्राह्मणों के चरणों को धोना और उसके अर्घ्य को एकत्रित करना। This is what is Krishna doing. And Narad Muni, his eyes swelled with tears and tears started coming out from his eyes. इसी बीच में राजसूय यज्ञ के आखिरी दिन, जब आखिरी दिन आया, तब व्यासदेव जी ने कहा, घोषणा हुई कि हे युधिष्ठिर, अब अंतिम आहुति होने जा रही है। इससे पहले अर्घ्य पूजा होती, अग्र पूजा होती है। अग्र पूजा अर्थात ये जितने सारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनमें आप सबसे प्रथम पूजा किसकी करना चाहते हो? सो इट इज लाइक अ डिक्लेरेशन दैट ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस असेंबली। तो आप अग्र पूजा के लिए आप जिसे भी चाहो आप उसे चुन सकते हो। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि गुरु या फिर यज्ञ करने वाला ब्राह्मण या कोई भी मित्र संबंधी या कोई भी स्नातक या राजा, ये 6 प्रकार के लोग इस अग्र पूजा का मान स्वीकारने के लिए तैयार हैं या उपयुक्त हैं। अब आपको तय करना है कि कौन अग्र पूजा का मान लेगा। जब ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने सबसे असेंबली में पूछा तो हर जगह पे कुछ होने लगी। ये अग्र पूजा किसी मिलनी चाहिए। किसी ने कहा ब्रह्मा जी को मिलनी चाहिए, किसी ने कहा शिव जी को मिलनी चाहिए, किसी ने कहा व्यासदेव जी को मिलनी चाहिए। इसी बीच में ये सब हो रहा था, तब युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि भीष्म पितामह, आप कौरवों में सबसे श्रेष्ठ हैं और इस असेंबली में फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रेवरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू आप सबसे उत्तम हैं। आप बताइए अग्र पूजा का मान किसे दिया जाना चाहिए? भीष्म खड़े हुए और बिना झिझक बोले कि इसमें कोई संदेह है क्या कि यहाँ पर अगर सारे सूर्य नक्षत्र तारागण बैठे हैं अलग अलग राजाओं और देवताओं के रूप में, तो उन सब के स्वामी कृष्ण है। कृष्ण को निश्चित रूप से अग्र पूजा का मान मिलना ही चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना, उनकी आंखें भी भगवान के प्रति प्रेम से भर गई।
उनकी भी आंखों से आंसू छलकने लगे। ये सिचुएशन संभालने के लिए सहदेव उठे और सहदेव भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगे। निश्चित रूप से कृष्ण ही सारे जीवात्माओं के बीच के परमात्मा है। हर अणु रेणु में उनका ही वास है। ये संपूर्ण चर अचर सृष्टि जो दृष्टि गोचर है और जो दृष्टि से परे है, वो सारा जो तामझाम है उसका नियंत्रण भगवान कृष्ण ही करते हैं। निश्चित रूप से वो मानवीय लीला कर रहे हैं हमारे बीच में, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और अग्र पूजा के संपूर्ण अधिकारी है। सारे ब्राह्मण और देवतागण और गणमान्य व्यक्ति हाँ 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 मिलाने लगे। कुछ लोग इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे। उनमें से एक थे शिशुपाल चेबीराज। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण से द्वेष करते थे। हम देखते हैं कि रुक्मी जो है वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने आकर के उनकी होने वाली पत्नी को अगवा करके लिया था। उनको लग रहा था उनकी होने वाली पत्नी, लेकिन हम जानते हैं भागवतम के वर्णन से कि रुक्मिणी ने तो अपना हृदय पहले ही कृष्ण को दे दिया था। बट फ्रॉम शिशुपाल्स पर्सपेक्टिव, मेरी होने वाली पत्नी को मेरी आंखों के सामने और उसके मायके के लोगों के सामने ये कृष्ण उठा करके लेके गया। तब से कृष्ण और शिशुपाल के बीच में जो 36 का आंकड़ा शिशुपाल के थ्रू लगा, वो कभी उठा ही नहीं। He thought this as a very good opportunity to take revenge and insult her. शिशुपाल खड़े होकर के बोलने लगे। बोलने क्या लगे? भर्त्सना करने लगे कृष्ण की। क्या भर्त्सना की और कैसे भर्त्सना की, ये हम लिखेंगे। चल नरी हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा